क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे, ठीक है। एंड इसमें क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको जांच करना है ये गुणनफल बराबर होता है उन दोनों की संख्याओं के, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जांच करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसका करेंगे ये दूसरा एंड ये तीसरा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं कॉपी में। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा 510 है एंड यहाँ पर 92 है, यानी कि 92, ठीक है। तो दोनों को आपको क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब भी आप एलसीएम एचसीएफ निकालिएगा तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको एलसीएम निकाल करके इसको फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को बारी बारी से करेंगे, अलग से यहाँ पर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दोनों को एक साथ करके जो है एचसीएफ निकालेंगे एंड एलसीएम निकालने के बाद उसको जाँच भी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। पहले आपको क्या करना है कि इसको जो है एलसीएम निकाल के तोड़ना है, ठीक है। तो तोड़िए दोनों को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पर 510 को पहले तोड़ते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड यहाँ पर हम लोग 92 को तोड़ेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो पहले 510 को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 510 हमारा 2 से कटेगा, तो यहाँ पर 2 से आप इसको निकालिए, तो ये हमारा 255 बार में कटेगा, ठीक है, 255 बार में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 510 इसको आधा कीजिएगा तो 255 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको आगे काटिए। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से कटेगा नहीं आप, क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कटेगा 5 से, तो यहाँ पर 5 से दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 जो है 5 5 25, तो यहाँ 5 हो गया और 5 एकम 5, ठीक है। एंड उसके बाद ये आप इसको काटिए। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा 51 है, तो यहाँ पर ये 2 से कटेगा नहीं, ये हमारा 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से कितना कटेगा, तो 3 से कटेगा ये हमारा 17 बार में, ठीक है। ये अगर आप 3 से ऊपर भी देते हैं ना, ऊपर भी, तो ये भी आपका 3 से कटता है, ठीक है। एंड ये हमारा करता है 85 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको 5 से काटते हैं, तो ये आगे पीछे हो सकता है, आप आराम से काटिए, ठीक है, जो आपको लगता है कंफर्टेबल उससे काटिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद इसको काटिए। यहाँ पर देखिए 17 से ये कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 17 है, ये किसी पास तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर 17 हमारा 17, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। ये हमारा 2 है एंड यहाँ पर अगर 3 ऊपर करते कर सकते थे आप, बट यहाँ पर 5 से इसको काटे इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये पूरा 5 से मिल रहा था, ठीक है, इसलिए काटे। ये आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद 92 को भी काटिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा, यहाँ पर हमारा 46 बार में, ठीक है, क्योंकि 92 का आधा होता है 46। उसके बाद फिर 2 से काटिए इसको, तो ये कितना कटेगा 2 बार में एंड ये 3 बार में, ठीक है। एंड उसके बाद ये देखिए ये किसी पहाड़ा से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 23 से ही ये कटेगा, ठीक है, 1 बार में। तो ये हमारा फैक्टर हो गया दोनों का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, दोनों को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हमारा 510 है, इसका फैक्टर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि फैक्टर लिखेगा दोनों सामने है, ताकि हम दोनों में कॉमन फिर देखेंगे ना, तभी हमारा एचसीएफ होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 92 का, ठीक है। तो जो जो मिलते हैं यहाँ लिखिए। यहाँ पर देखिए 510 का एलसीएम जो निकाले फैक्टर, तो इसको क्या किया, तोड़े थे। तो यहाँ पर हमारा है 2 एंड इंटू 3 इंटू 5 इंटू यहाँ पर हमारा 17, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 को हम लोग पहले लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर ये सीरियल नंबर से लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना है, ये 17 है, ये हमारा हो गया 510 का। उसके बाद 92 का भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना है 2 इंटू 23, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद आपका जो है एचसीएफ कैसे लिखाता है, तो दोनों में से वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, दोनों में जो कॉमन मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 5 17, यहाँ पर 2 2 23, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन मिलता है, यहाँ पर देखिए ये हमारा कॉमन दोनों में है, ठीक है। उसके बाद आगे और भी देखिए अगर कौन मिलता है, तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो ग्रुप मिलेगा आपका सिर्फ उसी को लेना है, ठीक है, वही हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए HCF इक्वल टू जो दोनों मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला था कॉमन, ये हमारा 2 मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया हमारा आंसर, यानी कि एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहीं पर एलसीएम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, कैसे लिखा था, यहाँ पर देखिए जो दोनों में मिलता है, ठीक है, जो दोनों में मिलता है कॉमन एचसीएफ, उसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, उसको आप पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या मिला था, हमारा एचसीएफ क्या है, ये हमारा 2 है, ठीक है, 2 लिख लीजिए। उसके बाद जो संख्या सारा बच गया, ये इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये हमारा 2 मिला था, इसको आप भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो बच गया सारा यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, सारा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर सबसे छोटा हमारे पास 2 है, तो 2 लिखेंगे पहले, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। एंड उसके बाद ये हमारा 3 का 3 एंड यहाँ पर उसके बाद 5 है, तो 5 लिखे इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। ये हमारा सारा बचा था ना, ये वाला छोड़ के एचसीएफ सारा बचा था ना, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सारा को गुना कर दिए। तो यहाँ पर देखिए इसको जब गुना कीजिएगा ना, तो ये आपका आएगा 23 एंड 4 6 एंड 0, ठीक है। ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ये हमारा हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में इतना ही करने बोलेगा, ठीक है, बट आपको अगर बुक में जांच करने बोला तो मैं यहाँ पर जांच करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए पहले लिखना है यहाँ पर आपको जांच, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए आप जांच। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ एंड एलसीएम के, ठीक है। दो संख्या जो आपके पास दिया रहता है सो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो संख्या क्या था 510 एंड 92, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा 510 इंटू ये हमारा 92, ठीक है।
उसके बाद इन दोनों का जो HCF आया है एल्शियम आया सो यहाँ पर HCF कितना आया था, ये हमारा 2 था, ठीक है, HCF 2 था इनटू एल्शियम क्या था हमारे पास, ये हमारा 2 3 4 6 एंड 0 था, ठीक है। उसके बाद इसको जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए गुना करते हैं इसको, तो गुना कीजिएगा तो ये हमारा आएगा 46 92 एंड 0, ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो उसके बाद इधर भी गुना कीजिएगा तो यही आएगा आपका, ठीक है, 46 92 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको साबित किए हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आता है 100 एंड उसके HCF एंड एल्शियम की गुना करेंगे तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएगा, ठीक है। तो यही आपको साबित करना रहता है बुक में सिर्फ, ठीक है, एग्जाम बोर्ड में नहीं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि अतः तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख लीजिएगा कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF एंड एल्शियम के, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है, थोड़ा सा साबित कर देना है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। एंड इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। एंड ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या किया है 336 और 54 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पर इसको पहले क्या करेंगे साइड में निकालेंगे एल्शियम, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन, यहाँ पर क्या है साइड में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना है 300 यहाँ पर 36 है, इसको तोड़ेंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर कितना है हमारा 54 है, ठीक है। इसको भी करेंगे, तो पहले इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए 336 है, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो 2 से कटेगा, ये हमारा कितना में, ये 2 1 जा 2 एंड यहाँ पर ये चला गया 12, तो यहाँ पर 2 6 जा 12 एंड यहाँ पर 1 गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 16, यानी कि 2 8 जा 16, यानी कि 1 6 8 1 में कटेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 से कटेगा, तो यहाँ पर कितना कटेगा 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो कितना होना 4 एंड 2 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर से कटेगा ये हमारा कितना 2 एंड 1 बार में, ठीक है। ये बहुत लंबा कट रहा है, यहाँ पर देखिए ये 21 है, ये कितना से कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा कितना हो जाएगा 7 बार में, ठीक है। एंड यहाँ पर 7 से ये हमारा 1 बार में, ठीक है, ये हमारा कट गया। उसके बाद इसको भी काटते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा 54 है, तो यहाँ पर देखिए 2 से कट रहा है, ये हमारा कितना कटेगा, तो ये हमारा 2 2 जा 4 हो गया एंड यहाँ से 1 गया कितना हो गया 14, तो 2 7 जा 14, यहाँ पर 27 में कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 27 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कितना से कटेगा 3 से कट जाएगा, तो 3 9 27 होता है एंड उसके बाद ये 3 से फिर कटेगा कितना होना 3 बार में एंड यहाँ पर फिर हमारा 3 से 1 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 54 का ये हमारा फैक्टर एंड यहाँ पर हमारा 336 का फैक्टर ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 336 का पहले 336 का फैक्टर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसका फैक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 54 का फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 336 का फैक्टर क्या क्या आया था, तो ये हमारा 2 2 एंड 2 एंड 2 यानी कि 4 2 है एंड 3 एंड 7 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। उसके बाद 54 का क्या क्या आया था, ये हमारा 2 3 3 3, ठीक है। तो ये हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया था, ठीक है। दोनों को फैक्टर लिखने के बाद जो दोनों में मिलता है वो हमारा होता है HCF, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए HCF इक्वल टू HCF इक्वल टू, तो देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए एक हमारा 2 2 तो कॉमन मिल रहा है दोनों में, ठीक है। 2 2 मिल गया कॉमन, उसके बाद यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 3 है। उसके बाद देखिए ये कोई नहीं मिल रहा है, ये हमारा देखिए 3 3 मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी 3 ले लीजिए, यहाँ पर देखिए ये वाला भी ले लीजिए या फिर आप चाहें तो इसको भी साथ मिला सकते हैं, ठीक है, कोई भी मिला लीजिए, बट दोनों में वो संख्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 3 दोनों में है एंड 2 2 भी दोनों में, ठीक है। तो ये दोनों हमारा जो कॉमन मिलता है वही हमारा होता है HCF, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा HCF इक्वल टू कॉमन क्या मिला 2 एंड एक हमारा 3 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर HCF इसको गुना कर दिया, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि 6 हमारा हो गया HCF, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसलिए LCM, ठीक है। LCM क्या होता है, यहाँ देखिए जो HCF आता है 100, HCF क्या क्या मिला था आपको, यहाँ देखिए 2 एंड 3, तो आप डायरेक्टली चाहें तो 6 भी लिख सकते हैं या फिर 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2 एंड 3 लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारा HCF है, ठीक है। उसके बाद जो बच गया सारा HCF को छोड़ने के बाद जो सारा बच जाता है उसको लिखना है यहाँ पर गुना में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, यहाँ पर देखिए एक हमारा 1 2 3 यानी कि 3 2 बचा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये 3 बार 2 था ना, ये बचा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, यहाँ पर एक 3 ये भी बच गया है ना नीचे, तो यहाँ पर 3 एंड ये वाला 3 एंड ये हमारा ये 7, ठीक है। इसको हम छोटा से बड़ा सजा कर लिखें, इसलिए आगे पीछे कर लिखें, ठीक है। आप चाहते तो ये पूरा लिख सकते हैं, उसके बाद ये लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम सीरियल नंबर से छोटा पर लिखें, फिर उसके बाद आगे बड़ा लिखें, ठीक है। इसलिए हम लोग इस तरह लिखें। तो जब इसको आप गुना कीजिएगा ना तो आपका आएगा 30 एंड 24, ठीक है, यानी कि 3024, ठीक है। ये हमारा LCM हो गया। तो यहाँ पर लिखे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF इंटू LCM के, ठीक है। तो दो संख्या क्या क्या था, यहाँ पर हमारा 336 था एंड एक हमारा कितना था, एक हमारा 54 था, ठीक है। एंड बराबर यहाँ पर HCF लिखना है। HCF आपका कितना निकला था, आपका HCF निकला था 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए एंड इनटू LCM के कितना निकाले हैं, यहाँ पर निकाले हैं 30 एंड 24, ठीक है। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको गुना करने के बाद आएगा 18 14 एंड 4, ठीक है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 18,144, ठीक है।
एंड इसको भी आप गुना कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। आप गुना करके देख लीजिएगा तो आपका आएगा 18, 14 एंड 4, ठीक है। तो यहीं पर आपको क्या करना है कि देखना है, यहाँ देखिए दोनों तरफ आपको बराबर आ रहा है ना, तो यही वो कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF इंटू LCM के, ठीक है। तो यहाँ पर आप फाइनल लिख दीजिएगा कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF इंटू LCM के, ठीक है। यही आपको साबित करना था एंड ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है।